स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन टॉपिक को किया था, उसके कुछ केस बाकी थे, देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन में केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 तक सोल्व किए थे। केस 1 में हमने देखा था फेसिंग डायरेक्शन का, केस 2 में हमने देखा था स्टार्टिंग डायरेक्शन, और केस 3 में हमने देखा था एंगल, और केस 4 में देखा था हमने डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि हमने डायरेक्शन तो किया था, डिस्टेंस भी उसमें मेजर की थी, उसमें मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी आपको और बेसिक ट्रिक भी की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 5 में है डायरेक्शन चेंज, दिशा परिवर्तन। इसको बेसिक मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ही हम कोई डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को कुछ और नाम देते हैं, सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू उसके अकॉर्डिंग जैसे ही डायरेक्शन चेंज करते हैं आने वाली डायरेक्शन भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल को तौर पर समझते हैं, यहां पर बेसिक हमने जाना था डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर हम जिसके सब डायरेक्शन भी जानते हैं, सब डायरेक्शन में हम देखिए नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हमने डायरेक्शन में देखा था। अब अगर अपन ये बोले कि हम नॉर्मल सी एक बात है साउथ ईस्ट, ध्यान से देखिएगा, साउथ ईस्ट को अगर मैं नॉर्थ बोलता हूं, आपसे क्वेश्चन में यही आएगा कि भाई आप बताइए साउथ ईस्ट को अगर हम नॉर्थ बोले तो बताइए सिंपल वेस्ट को हम क्या बोलेंगे। आ रहा है आपको समझ में? सिंपल सी बात है, अगर हम साउथ ईस्ट कहां है? यहां पर है, देखिए साउथ ईस्ट को हमने क्या बोला है? नॉर्थ बोला है। तो आप देखिए नॉर्थ कहां है? नॉर्थ है ऊपर। समझिए इसको ट्रिक कैसे करेंगे। अब नॉर्थ ये है, साउथ ईस्ट को आप नॉर्थ बोल रहे हो, तो आप देखिए ये नॉर्थ से कितना दूर है, ये नॉर्थ से कितना दूर है। देखिए दो रास्ते हैं नॉर्थ को जाने के लिए, एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। एक रास्ता ये है फर्स्ट, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एक रास्ता ये क्लॉकवाइज। दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, पर जो सरल तरीका है उससे अपन सॉल्व करते हैं। पहले देखिए साउथ ईस्ट और नॉर्थ। साउथ ईस्ट को अगर नॉर्थ बनाना है तो कितने डिग्री अपन को रोटेट करना पड़ेगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, ये होता है 45 डिग्री, और यहां से यहां जाने के लिए होता है 90। क्लियर? ये होता है 45, ये होता है 90। मतलब कि देखा जाए 135 डिग्री हमें रोटेट होना पड़ेगा, पर कहां? एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। मतलब कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाना है तो हमें साउथ ईस्ट को एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, या वाला रास्ता भी जा सकते हैं। वाले रास्ते में कैसे जाएंगे? देखिए यहां से आपको यहां तक आना है 45 प्लस यहां तक 180 डिग्री, मतलब आपको 180 तो आना ही है, प्लस 45 भी आना है। तो कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए, यहां पर होगा 225। क्लियर? मतलब कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए, तो सरल रास्ता कौन सा है? आसान रास्ता तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, पर इसमें ज्यादा लेंथ है, और एंटी क्लॉकवाइज कम लेंथ है। हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो उम्मीद होगी इतना समझ में आया होगा बेसिक। इसी को ध्यान रखना है, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको अपन फिर से एक बार सोल्व कर लेते हैं। ये अब इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बताइए साउथ
ईस्ट को हम नॉर्थ बोल रहे हैं, तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये डायरेक्शन हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया ईस्ट। यहां से हमें यहां रोटेट करना है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए वेस्ट को हम क्या बोलेंगे? अब वेस्ट कहां आता है? वेस्ट आता है यहां। अब हमको वेस्ट की जगह कौन सा डायरेक्शन आएगा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 45, ये आएगा 90 प्लस 45, तो क्या आएगा साउथ ईस्ट। मतलब कि हम वेस्ट को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। उम्मीद होगी सिंपल सा, ये सबसे आसान सवाल है। अगर आपको वो जैसा बोलता है कि आपको जर्मनी की नॉर्थ को इसने साउथ ईस्ट बोला, हो सकता है वो नॉर्थ को ईस्ट बोले, नॉर्थ को ईस्ट बोले, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना है। तो आप बताओगे साउथ को क्या बोलोगे, वेस्ट, वेस्ट को क्या बोलोगे, नॉर्थ। आ रहा है आपको समझ में? मतलब जैसा वो क्वेश्चन बोलता है कि मैंने इस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, उसी तरह से आपको डायरेक्शन चेंज करना है। अब ये आपका दिमाग लगाना है आपको कि आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए पहले दोस्तों देखते हैं, अब यहां पर नॉर्थ है, नॉर्थ को हम कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। अब आप देखिए नॉर्थ को आप नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, नॉर्थ को आप नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, मतलब आप क्या चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं यहां पर क्लॉकवाइज 45 डिग्री। क्लियर? क्लॉकवाइज 45 डिग्री, मतलब साउथ को आप जब बताएंगे तो इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो साउथ को क्लॉकवाइज 45 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा, साउथ वेस्ट, इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोलते हैं। देखिए साउथ ईस्ट को हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, मतलब यहां से यहां चेंज करने के लिए क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपने रोटेट किया है। तो बताओ साउथ को आप क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन भी देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट को हम साउथ वेस्ट बोल रहे हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट को हम साउथ वेस्ट बोल रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहा है, अपोजिट। अब आप भले ही क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज जाइए, बताओ अपोजिट चेंज हो रहा है, मतलब कि अपोजिट बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, अपोजिट बता रहा है, तो साउथ को क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, नॉर्थ। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। मतलब कि इस तरह से हम डायरेक्शन को चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो क्लॉक के होंगे। आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं, ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन देखा होगा। यहाँ पर घड़ी में 3 बजे हुए, घड़ी से भी क्वेश्चन आता है कि घड़ी में 3 बजे, तो आप जानते हो कब 3 बजते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 12, ये मिनट एंड और ये आवर एंड। अब आपने डायरेक्शन के बारे में नॉलेज है आपको, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, 3 o'clock एट दिस टाइम द मिनट एंड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि 3 बजे जो मिनट का काटा है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब पहली बात तो मिनट का जो काटा है वो बताता है नॉर्थ, नॉर्थ को क्या बोला वो, नॉर्थ ईस्ट। मतलब कितने डिग्री रोटेट हो रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये बता रहा है कि आवर का एंड होगा, वो आवर का एंड होगा, वो कौन सी डायरेक्शन बताएगा। तो आवर का एंड कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, आवर का एंड बताता तो है ईस्ट, पर
आपने नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोला है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो ईस्ट को भी क्या बोलोगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवर हैंड होगा, ये क्या डायरेक्शन बताएगा साउथ ईस्ट। तो इस प्रकार से डायरेक्शन चेंज में आपको पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन को डायरेक्ट बोल सकता है या इनडायरेक्ट भी बोल सकता है। यहां पर इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि घड़ी को बताते हुए उसने डायरेक्शन चेंज किया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं केस नंबर 6, शेडो मतलब परछाई। आप ये जानते हैं कि परछाई आपको कब दिखती है, जब भी सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है, दोनों टाइम में परछाई दिखती है। तो सूर्य जब भी निकलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको परछाई दिखती है, ये आपको पता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप सुबह के टाइम और शाम के टाइम परछाई से आप डायरेक्शन बता सकते हैं या नहीं बता सकते। देखते हैं। देखो फर्स्ट टाइप तो ये है कि जो भी शेडो होती है परछाई वो बनती है, वो कब बनती है अपोजिट टू सन, ये आपको पता होना चाहिए, अपोजिट टू सन। सूर्य के विपरीत दिशा में परछाई बनती है, मतलब सूर्य जो होगा सन, ये बना दिया अपने सन, रोशनी निकल गई। अब ये सन है, ये सूर्य कहां जाता है, एक तो जाएगा ईस्ट में देखा, या शाम के टाइम देखोगे तो वेस्ट में, पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो आपको भी जो परछाई होगी वो आपको परछाई कहां दिखेगी, वो परछाई भी दो जगह दिखेगी, एक तो होगा वेस्ट में परछाई आपकी दिखेगी, एक होगा ईस्ट में। क्लियर, इतनी बात समझ में? मतलब कि हमें यह पता है कि सूर्य के अपोजिट साइड अपनी परछाई दिखेगी, मतलब कि ये जो वेस्ट में जो परछाई दिख रही है, मतलब कि पश्चिम में जो अपनी परछाई दिखेगी वो होगी सुबह के टाइम, मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह। इसका विषय ध्यान दीजिए, सुबह आपकी परछाई पश्चिम में दिखेगी और आपकी अगर परछाई पूर्व में दिखती है, ईस्ट में दिखती है, तब इवनिंग में आपकी शाम को। अगर आपकी परछाई पूर्व में दिखती है तो उस टाइम क्या होगा, शाम हुआ होगा। क्लियर, इतना आपको उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आप इतना तो समझ पाएंगे, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप परछाई को जानते हैं तो आपके अकॉर्डिंग परछाई जहां बन रही है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं, मिटा देता हूं ये। अब देखिए, सिंपल सी एक और बात। चलिए प्यारे दोस्तों देखिए, अब शेडो से आपको एक और जानकारी मिलती है जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। जब भी आपको, मेरे आईएमपी पॉइंट है ध्यान दीजिए, जब भी आपको नॉर्थ साइड है तो यहां पर हो जाएगा राइट हैंड, यहां पर होगा लेफ्ट हैंड। इसका विषय ध्यान दीजिएगा, एक और बार फिर बता रहा हूं, जब भी आप साउथ साइड है तो आपका जहां राइट था वहां लेफ्ट हो जाएगा, जहां लेफ्ट था वहां राइट हो जाएगा। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इससे अपन कुछ कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए वेरी आईएमपी पॉइंट है, नोट करके आप लिख भी लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, जब भी कभी आपका राइट हैंड, ध्यान दीजिए, जब भी कभी आपका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में हो, जब भी कभी आपका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में हो तो आपका फेस कहां होगा, बताइए। जब भी कभी आपका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में हो, देखिए राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में हो तो आपका फेस कहां होगा, नॉर्थ में। क्लियर,
चलिए देखते हैं सेकंड। जब भी कभी आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में हो, लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपका फेस कहां होगा? नॉर्थ में। ये नोट करके आप लिख भी लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, जब भी कभी लेफ्ट हैंड जो है ईस्ट डायरेक्शन में हो, जब भी कभी लेफ्ट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो आपका फेस कहां होगा? साउथ। और फोर्थ पॉइंट, जब भी आपका राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो आपका फेस कहां होगा? राइट हैंड है वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो आपका फेस कहां होगा? साउथ में। इतनी बातें आप नोट करके लिख लीजिए। और आपको ऐसे भी बेसिक से मैंने समझा दिया है कि इस तरह से आप समझ भी सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए पहले दोस्तों, यहाँ पर 4 सवाल हैं जो कि शेडो से रिलेटिव है। अपन देखते हैं शेडो में। जब भी एक बेसिक चीज मैंने सिखाई थी, सनराइज मतलब सूर्योदय होगा वो ईस्ट में होगा, तो शेडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। अगर सनसेट मतलब कि सूर्य अस्त होगा वो अगर वेस्ट में ही होता है, तो शेडो कहाँ बनता है? ईस्ट में। क्लियर? मतलब कि सन के अपोजिट शेडो बनती है, ये आपको पता है। तो आइए 4 सवाल करते हैं जिसमें आपको अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले फर्स्ट वाला, ये हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सनराइज मतलब सूर्योदय, सनराइज दिया यहाँ पर, देखिए सनराइज तो मतलब सूर्य यहां होगा ईस्ट में। क्लियर? सनराइज में सूर्य यहां होगा, तो शेडो बन रही है वो फेस पे बन रही है। देखो सूर्य यहां है तो शेडो यहां बनेगी वेस्ट में। क्लियर? पर अब ये बोल रहा है कि जो शेडो बन रही है वो फेस में बन रही है। ये शेडो फेस में तभी बन सकती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले दोस्तों देखिए, मैं कह रहा था कि जो सुबह के टाइम है, सुबह के टाइम में जो ईस्ट में सन आएगा, वेस्ट में परछाई बनेगी। और जो परछाई बन रही है वो कहाँ बन रही है? वो उसके फेस में, चेहरे में बन रही है। आप देखिए अगर सुबह के टाइम, अगर आप सूरज के टाइम देख रहे हैं सुबह के टाइम, और आपकी परछाई आपके फेस के सामने बन रही है, मतलब कि आपका जो चेहरा है वो इस डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए एक बार फिर समझते हैं। अगर सूर्य यहां से उग रहा है और परछाई तो यहां बनेगी, परछाई यहां बनेगी और आपके जो परछाई है वो फेस में बन रही है, मतलब चेहरा आपका इस साइड है, वहीं साइड आपकी परछाई बन रही है। तो आप इस तरह करके मुंह करके खड़े हुए हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि आपके लेफ्ट हैंड में क्या डायरेक्शन कौन सा होगा? देखिए यहां से जो आप देखोगे तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो आपके अगर क्वेश्चन ये आए कि लेफ्ट हैंड में कौन सा डायरेक्शन होगा, तो लेफ्ट हैंड में कौन सा डायरेक्शन है? साउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। अगर क्वेश्चन ये आता कि इसके राइट हैंड पर कौन सा डायरेक्शन है, तब आप राइट हैंड पे क्या टिक लगाते हैं? तो इसके राइट हैंड पर है नॉर्थ, और इसके लेफ्ट हैंड पर क्या है? साउथ। क्लियर? उम्मीद होगी आप समझ पा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में समझते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो इसमें और क्लियरिटी आएगी। चलिए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सनराइज का, ये मतलब सुबह के टाइम का है। यहां पर ईस्ट है, यहां पर सन उगा है, नॉर्थ, साउथ और ये वेस्ट। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर सुबह का टाइम है, वहां पर आपका जो शेडो है, शेडो तो वेस्ट में बनेगा नो डाउट, पर जहां पर आपका शेडो बन रहा है, परछाई बन रही है,
वहां पर आपका कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। तो आपका लेफ्ट हैंड है इस डायरेक्शन में है लेफ्ट हैंड। अगर आपका लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन में है तो आपका फेस कहां होगा, आपका फेस यहां होगा, तभी आप लेफ्ट हैंड यहां और राइट यहां होगा। अगर परछाई यहां बन रही है, उस परछाई में आपका लेफ्ट हैंड है, तो आपका फेस कहां होगा, फेस होगा नॉर्थ में। तो यहां पर आपका फेस की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ। क्लियर। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि आपके बैक साइड कौन सी डायरेक्शन है, तो अब आंसर क्या आता, साउथ। अगर क्वेश्चन ये आता कि बैक साइड में डायरेक्शन बताओ, तो आपका आंसर होता साउथ। क्लियर। तो शेडो से यही क्वेश्चन आता है कि आपके फेस की डायरेक्शन दे देगा, या आपका शेडो के कंपेयर में आपको लेफ्ट हैंड दे देगा, शेडो के कंपेयर में आपको राइट हैंड दे देगा, शेडो के कंपेयर में आपको बैक साइड दे देगा, या शेडो के कंपेयर में आपको फेस दे देगा। इस हिसाब से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। चलिए ये तो हो गया सुबह के टाइम। अब शाम के टाइम देखते हैं सनसेट में कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक अगर आ गया तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। देखिए यहां पर मतलब सूर्य अस्त के टाइम, तो सूर्य अस्त कहां होता है, वेस्ट में, पश्चिम में। ये हो गया अपना सूर्य से। परछाई कहां बनेगी, ईस्ट में। यहां बनेगी अपनी शेडो मतलब परछाई। अब क्या पूछ रहा है वो, जो परछाई बन रही है आपकी, जो भी परछाई आपकी बन रही है, वो परछाई कहां बन रही है, वो परछाई बन रही पीठ पर। वो परछाई कहां बन रही, पीठ पर। मतलब परछाई यहां पर बन रही, इस साइड आपकी पीठ है, मतलब आपका मुंह सूर्य की तरफ है, तभी आपकी परछाई पीठ पे बन रही है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके राइट हैंड पर कौन सा डायरेक्शन है। तो देखिए यहां पर अगर आपका चेहरा है, तो आपका यहां पर हो जाएगा राइट और यहां पर हो जाएगा लेफ्ट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है राइट हैंड पर कौन सा डायरेक्शन है, राइट हैंड पर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ। अगर क्वेश्चन ये होता बताइए आपके लेफ्ट हैंड पर कौन सा डायरेक्शन है, तो लेफ्ट हैंड पर कौन सा डायरेक्शन होता, साउथ। क्लियर। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि बताइए आपका जो शेडो है वो बैक पे बन रहा है, आपका शेडो अगर बैक पे बन रहा है, तो बताइए आपका फेस किस डायरेक्शन में। अगर फेस पूछता तो फेस हो जाता वेस्ट डायरेक्शन में, बैक पूछा तो बैक है ईस्ट में, और आपके राइट हैंड पर है नॉर्थ और लेफ्ट हैंड पर है साउथ। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं सनसेट का। ये क्वेश्चन आप करके बताइए कैसे करेंगे। सनसेट मतलब कि यहां पर जो है सूर्य यहां है, परछाई यहां बनेगी। क्लियर। अब बोल रहा है कि भाई जो परछाई बन रही है वो आपके राइट हैंड पर बन रही है, तो मेरी परछाई जो राइट हैंड पर बनेगी, तो मतलब मेरा राइट हैंड इधर होगा, तो मेरा चेहरा कहां होगा, चेहरा यहां होगा नॉर्थ। ध्यान दीजिए यहां मेरा लेफ्ट होगा और नॉर्थ साइड मेरा फेस होगा। तो कह रहा है वो आपका बैक का डायरेक्शन, आपका अगर फेस होता तो नॉर्थ होता, और बैक पूछा तो बैक का डायरेक्शन क्या है, साउथ। इसका आंसर क्या आएगा, साउथ। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे कि आपको अगर शेडो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि शेडो में जो सनराइज होता है या सनसेट होता है, तो आपकी जो शेडो होती है वो कहाँ जाती है, कहाँ पड़ती है, ठीक है। और देन आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डायरेक्शन से आपको फेस की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। इसके नॉलेज के बेस पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों लास्ट केस देखते हैं अपन, हेड डाउन एंड लेग अप। जब भी आपने देखा होगा बाबा रामदेव बोलते हैं शीर्षासन करिए बाल नहीं झड़ेंगे, तो उसको ही देखते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। शीर्षासन काफी बच्चे करते नहीं होंगे। शीर्षासन देखिए इसमें क्या है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आप शीर्षासन करिए तो कभी बोलते हैं आपका जो फेस है वो किसी डायरेक्शन में बताएंगे, और देन आपके लेफ्ट हैंड या राइट हैंड,
लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड में कौन सी डायरेक्शन है, या आपके राइट हैंड में कौन सी डायरेक्शन है, या आपके बैक साइड कौन सी डायरेक्शन है। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए। देखिए, शीर्षासन का ये टॉपिक जो है मैंने लास्ट में इसलिए बता रहा हूं कि ये शैडो से रिलेशन है इसका। अगर आपको शैडो आएगा तभी आप ये कर पाओगे। देखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। क्लियर? तो आप देखिएगा, जब भी आप कुछ भी चीज शीर्षासन करते हैं तो ध्यान दीजिए, आप जब भी करते हैं तो आपके डायरेक्शन जो होता है हैंड का, वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप उल्टे हो या सीधे खड़े हो। क्लियर? यदि आप उल्टे हो या सीधे खड़े हो, आपकी डायरेक्शन हैंड की कभी चेंज नहीं होती, डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है फेस की। क्लियर? मैं लिख देता हूं नोट करके। इस टाइम में कभी भी जो हैंड है इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। क्लियर? इसकी आपको फेस चेंज होता है। इसको देखिए, अब देखिए इससे दो क्वेश्चन आते हैं। जैसे शैडो में भी दो तरह के क्वेश्चन आते थे कि मॉर्निंग में और इवनिंग में, मतलब सुबह के टाइम और शाम के टाइम, तभी आपको परछाई के बारे में पता चलेगा। तो मॉर्निंग में और इवनिंग में इनसे आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कोई भी चीज है, सूर्य उदय हो रहा है, तो परछाई कहां बनेगी? इसके अपोजिट साइड। परछाई यहां बनेगी। क्लियर? परछाई आपको कहां बनेगी? यहां बनेगी। अब आपको वो या तो ऐसी हिंट देंगे कि आपकी शैडो कहां बन रही है, उस हिसाब से आप डायरेक्शन दे पाएंगे। मतलब आपका हैंड या आपकी पीठ या आपका फेस में शैडो कहां बन रही है, उस हिंट के सहारे आप अब क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, वो आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे। देखिए, एक व्यक्ति शीर्षासन की मुद्रा में है, तो जो भी अब ये दोनों क्वेश्चन होंगे वो शीर्षासन की मुद्रा वाले होंगे। उसमें देखते हैं अपन, सूर्योदय के दौरान, पहली बात तो सूर्य उदय हो रहा है, मतलब कि सूर्य यहाँ पर ईस्ट पे उदय हो रहा है। ठीक है? तो परछाई जो बन रही है वो कहाँ बनेगी? अपनी बैक साइड में। यहाँ पर लिखा है जो परछाई है वो अपनी बैक साइड बन रही है। ध्यान दीजिए, परछाई कहाँ बन रही है? अपनी बैक साइड। तो परछाई बैक साइड बन रही है, तो आपका चेहरा कहाँ होगा? आपका चेहरा कहाँ होगा? सूर्य की साइड। तो यहाँ पर आपका चेहरा होगा फेस, और यहाँ पर क्या होगा? आपका बैक। उम्मीद होगी इतने समझ में आया होगा कि आपका बैक इस साइड होगा और फेस इस साइड होगा। फिर से समझिए, सूर्य उदय के दौरान, सूर्य यहाँ उदय हो रहा है, और जो आपकी परछाई बन रही है उसके आपके पीठ में बन रही है, मतलब बैक साइड बन रही है। चेहरा कहाँ है? चेहरा आपका है सूर्य के टाइम। तो आपको यह बता रहा है कि इसके लेफ्ट हैंड पे, ध्यान दीजिए, इसके लेफ्ट हैंड पे कौन सी डायरेक्शन होगी? बताइए, इसके लेफ्ट हैंड पे कौन सी डायरेक्शन होगी? यहाँ पर थोड़ा सा 3D एजम करना पड़ेगा आपको। लेफ्ट हैंड पे देखिए, अब मैं आपको बना के तो दिखा नहीं सकता, पर देखिए आपका सर नीचे है, पैर ऊपर है। अब मैं आपको गुड़िया बना देता हूं इस तरह से, इस तरह है आप। तो आपका पीठ यहाँ है और चेहरा फेस यहाँ है, यहाँ पर बैक यहाँ है। तो आप इस तरह से एजम करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड यहाँ आएगा और राइट हैंड यहाँ आएगा। क्लियर? लेफ्ट हैंड यहाँ आएगा, राइट हैंड यहाँ आएगा। एजम करिएगा। तो हमने आपको पहले ही कहा था, फेस चेंज होगा अगर आप सीधा करोगे तो, फेस चेंज होगा, पर हैंड कभी चेंज नहीं होते। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आप उल्टा खड़े होइए या सीधा खड़ा होइए, आपके कभी भी हैंड चेंज नहीं होते।
मतलब आप फेस चेंज करोगे तब आपका क्या हैंड वही रहेगा, मतलब इसके लेफ्ट साइड पे आपको कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, साउथ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साउथ। क्लियर। चलिए आइए यहां पर भी देखते हैं। यहां पर अपन भी इस तरह से जम करते हैं कि भाई सनसेट मतलब सूर्य अस्त, सूर्य अस्त कहां हो रहा होगा, वेस्ट में हो रहा है। इस तरह से मैंने क्या है यहां से अच्छे से क्लियरिटी आने के लिए मैंने आपको ऐसे घुमा दिया है, अच्छे से क्लियरिटी आने के लिए मैंने इसको रोटेट कर लिया है कि आप सही से समझ पाए। अब देखिए यहाँ पर सनसेट में परछाई कहां बन रही है आपकी, परछाई बन रही है फेस पे, पर ये कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर शीर्षासन की मुद्रा में होगा। कहां होंगे ये, शीर्षासन की मुद्रा में। उसके बाद आप कहां करेंगे बताइए, आपका यहां सन है, शेडो यहां बनेगा, शेडो यहां बन रहा है, और शेडो बन भी रहा है तो कहां बन रहा है, फेस में बन रहा है। फेस में बन रहा है मतलब कि आपका फेस कहां होगा बताइए, बताइए कैसे करोगे, एग्जाम करिए। आप यहां पर हैं, ध्यान दीजिए, आप यहां पर है और आपका फेस कहां, उल्टे हाथ उल्टी तरह है आप, सनसेट एग्जाम करिए, आपको काफी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको फिर बार बार इसी पे जोर कर रहा हूं कि आपका फेस यहाँ है, फेस यहाँ है पर आप उल्टे खड़े हैं, उल्टे खड़े हैं तो आप बताइए, ऐसे उल्टे खड़े हैं और आपका जो राइट हैंड है, उल्टे खड़े हैं ऐसा राइट हैंड है, राइट हैंड में क्या आ रहा है, नॉर्थ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा तब जाके आपको क्लियरिटी होगी। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्शन टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो को अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।